अंकिता मर्डर केस पर डीआईजी का बयान सामने आया है। अंकिता केस में पुलिस ने लापरवाही नहीं की, ऐसा डीआईजी का कहना है। लड़की की उम्र डॉक्यूमेंट से निर्धारित होगी, इसको लेकर भी डीआईजी की तरफ से बातें स्पष्ट की गई हैं। वहीं 10 मेंबर की एक एसआईटी टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहाँ पे जो फर्द बयान है, लड़की ने फर्द बयान दिया। फर्द बयान एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, रेगुलर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डॉक्टर, नर्स एवं उनके पिता स्वतंत्र साक्षी के समक्ष दी। उसके बाद तुरंत अरेस्टिंग कर लिया गया एक्यूज का, जो कि प्राथमिक एक एक्यूज का नाम था, और उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। फिर दोबारा वहाँ से जो मिला कि एक और छोटू भी था, छोटू को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। सर, एक चीज़ें सामने आई कि एज को लेकर कुछ कंफ्यूजन है, तो देखिए एज के लेके कंफ्यूजन है, क्योंकि प्राथमिकी जो है लड़की ने खुद दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, स्वतंत्र गवाह उनके पिता है, उसमें दिया गया था। अब उसका जो डॉक्यूमेंट देखा जाएगा ना, डॉक्यूमेंट जो इसमें जो भी डॉक्यूमेंट वैलिड डॉक्यूमेंट एज प्रूफ के लेता है, उसके आधार पर एज निर्धारण होगा। एज कोई बड़ी बात थोड़ी है, घटना है। एसआईटी में कितने मेंबर हैं सर? एसआईटी में तो 10 लोग हैं। एसपी साहब इसको सुपरवाइज करेंगे? हाँ, केस का चूँकि केस की गंभीरता को देखते हुए हमने आदेश दिया कि पुलिस अधीक्षक इस केस को परीक्षण करेंगे। अंकिता मर्डर केस में मुख्यमंत्री पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, तो गवर्नर अब एक्शन में आ चुके हैं। अंकिता मर्डर केस में राज्यपाल ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल के आदेश जारी कर दिए हैं। पुलिस ने अंकिता के घर पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया। कल उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। अंकिता मर्डर केस में दूसरा आरोपी नईम भी गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के बाद से फरार नईम चल रहा था, जिसको छोटू के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन कई दिनों बाद पुलिस ने उसे आखिरकार गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि अपने डाइंग स्टेटमेंट में, डाइंग डिक्लेरेशन में अंकिता ने नईम उर्फ छोटू का भी नाम लिया था। अंकिता की मौत से नाराज जनता देखिए किस तरह सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। झारखंड में शहर शहर ये प्रदर्शन आम लोगों का हो रहा है। देर से एक्शन लेने पर सीएम सोरेन को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उनकी सरकार सवालों के कटघरे में है। अंकिता के परिवार वालों की बात की जाए तो उनका कहना है कि आरोपियों को फांसी से कम की सजा पर वो राजी नहीं है, और पुलिस कह रही है कि जांच अभी चल रही है, जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। तहकीकात पूरी होने के बाद ही दोषियों पर एक्शन लिया जाएगा। अंकिता की मौत के बाद पुलिस का एक्शन जरूर तेज हो गया है, लेकिन उससे पहले पुलिस का भी जो रवैया है वो ढीला था। एडीजी एमएल मीणा पुलिस टीम के साथ अंकिता के घर पहुंचे और पुलिस टीम के साथ क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। अंकिता कहां पर सोई थी, किस खिड़की से पेट्रोल छिड़का गया और कैसे उसे जलाया गया, ये पूरा सीन एडीजी एमएल मीणा के सामने रिक्रिएट किया गया। और ये वही कमरा जहां अंकिता सोई थी, ये बेड भी आप देख रहे हैं, उसी के पीछे खिड़की है, और उसी खिड़की से पेट्रोल छिड़क कर पहले अंकिता के ऊपर पेट्रोल छिड़का गया, उसके बाद माचिस की तिल्ली फेंककर आग लगा दी गई। अंकिता ने अपने डाइंग डिक्लेरेशन में यह भी बताया था कि नीली रंग की टी शर्ट पहनकर शाहरुख आया था, उसके हाथ में पेट्रोल का एक डब्बा था, उसने पेट्रोल छिड़का, आग लगाई और फिर भाग गया। तो ये क्राइम सीन जिसे रिक्रिएट किया गया। एमएल मीणा जो एडीजी हैं वो मौके पर पहुंचे और पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और उसी जगह, उसी कमरे में गए जहां पर अंकिता के साथ शाहरुख ने देखिए किस तरह से उसे आग के हवाले कर दिया था। अंकिता के कमरे से क्राइम सीन रिक्रिएट करने के बाद एडीजी एमएल मीणा खिड़की के बाहर पहुंचे दूसरी तरफ, और घर के बाहर से भी क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। क्राइम सीन रिक्रिएट करने के बाद एडीजी मीणा ने कहा कि सरकार सख्त कार्रवाई मामले में करेगी। अंकिता के दादाजी ने कहा है कि फांसी से कम की सजा परिवार को मंजूर नहीं है। सर, क्या आपने यहाँ पर देखा और क्या पाया? मैं आपको बताया हूँ, मैं पीओ पे जो घटनास्थल है, जो उनके परिवार के सदस्यों ने, मृतक के पिता ने जो बताया है कि कैसे, कहाँ से पेट्रोल डाला, किस खिड़की से, उसको घर के अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से देखा है। अभी हम लोग इसको देखने में और उसको उनसे बात करने की प्रक्रिया में ही हैं, इसलिए अंतिम रूप से कुछ अभी कहने की स्थिति में नहीं है। जो घटना हुई है वो दर्दनाक है, हृदय विदारक है,
उसमें सरकार का ये पूरा है कि पूरी तह तक जाएं, ठीक से अनुसंधान हो। फांसी सजा होना चाहिए, हम सब यही दुआ करते हैं। अभी आज ना हम उसको अग्निमुख दे के आए हैं, वो हमारा अग्निमुख देता, हम उसको अग्निमुख बुरा आदमी हो के कितना कड़ी बात है, कोहर के रोक बड़ी है, अग्नि के तो सभी का खाल गिर गया। बीजेपी का सोरेन सरकार पर बड़ा अटैक लगातार जारी है। कल भी बीजेपी ने, परसों भी इस पूरे मामले को लेकर निशाने पर सरकार को लिया था। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज ट्वीट करके सोरेन सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोरेन सरकार के तुष्टीकरण ने अंकिता को मारा, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया। सोरेन राज्य में बहन अंकिता के साथ जघन्य अपराध हुआ है, ऐसा संबित पात्रा ने अपने ट्वीट में लिखा है। और संबित पात्रा का ट्वीट आप देख रहे हैं। झारखंड में कानून व्यवस्था के नाम पर सिर्फ भय और भ्रष्टाचार का शासन रह गया है। दुमका में बहन अंकिता के साथ जो हुआ जघन्य अपराध हो, या अब पलामू में मुस्लिम समाज के गुंडों के कारण 50 महादलित परिवारों का ये पलायन सोरेन सरकार के तुष्टीकरण की पराकाष्ठा का ही परिणाम है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।